वेलकम। इससे पहले हमने बात की थी कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति की। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। कैसे? देखिए, कार्बन के लिए हमने कहा था कि प्लस और माइनस 4 उसकी वैलेंसी होती है, संयोग पढ़ने की क्षमता है। अब कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन निकालना या 4 इलेक्ट्रॉन लेना ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए यह कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध बनाता है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन न खो सकता है और न ले सकता है, तो ये क्या बनाएगा? आयनिक आबंध बनाता है, संयोग करता है। कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन देता है, निकालता है, तो उससे बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कार्बन अपने अन्य तत्वों परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके एक आबंध बनाता है। इस प्रकार इसके आबंध को जो दूसरे तत्वों से बनाता है, अपनी आउटर सेल में, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने चाहिए, तभी वो उसका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब कार्बन टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब आप थोड़ा ही देख लेते हैं, हमने बात की थी इसकी KLM। दूसरा, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने जो आबंध हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसकी बात हम कर चुके हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कार्बन चतुस्संयोगी है, टेट्रा है, 4 इलेक्ट्रॉन उसके अलग अलग। क्यों कहते हैं इसको? जैसे कार्बन है, कार्बन की भारी कक्षा में 4, इनके 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या है? सहसंयोजी आबंध बना सकता है। अब कार्बन ये तो 4, मतलब इसने H का कितना होता है आउटर सेल में? एक, ये दो पूरा करने के लिए 2, एक H, एक H, ये H, 2 से भी, मतलब किसी से भी ये संयोग कर सकता है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, या किसी को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो इसलिए इसके बॉन्ड को टेट्रा, ये चतुस्संयोगी तत्व होता है, टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। कैसे? ये जैसे आपने इसको लिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, इसकी उसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर सकते हैं। तो जब हम इसके H के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में पढ़ेंगे 1 और 1 2, और इसके पढ़ेंगे 1 और 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन का उदाहरण हमने लिया है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की साझेदारी करी तो इस प्रकार से ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक H का, दूसरे H का, तो H2 अणु बना दिया। तो साझेदारी इलेक्ट्रॉन का पेयर ये बन गया है। तो ये क्या कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। दूसरा उदाहरण एग्जाम्पल हम ले लेते हैं O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर सेल में ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, तो 2 और 6।
तो आउटर सेल में 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन के अणु परमाणु मिले, उन्होंने ऑक्सीजन का एक अणु O2 बना दिया। किस प्रकार से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों में से 2 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को। तो 6 इनके पास हैं, 6 2 8, 6 और 2 8। तो इन देख लीजिए आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 और 1 2, दोनों ये इसमें कॉमन हो गए, यानी कि 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की ये इसमें कॉमन हो गई। तो 2 और 2 4, तो 6 और 2 8, 2 2 4, तो 6 और 2 8। इस तरह से ये अपने आउटर सेल की पूर्ति कर लेते हैं और O2 का निर्माण करते हैं। तो ये द्विआबंध कहलाता है। देखिए 2 बॉन्ड बने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो वो एक परमाणु और आबंध, और 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं तो वो द्विपरमाणु आबंध होगा। इस तरह से हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं N2 का। N2 में भी देखिए आप क्या हो रहा है, N7, 2 और 5, इसको कितने की आवश्यकता है, 3 की। तो हमने इसको ऐसे व्यवस्थित कर लिया है, इलेक्ट्रॉन के 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, 3 और 2 5। आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए, इसमें भी हमने 5 दिखाए। अब इनको व्यवस्थित कर लिया हमने, 3 ये और 3 ये, 3 इसके और 3 इसके, इनको कॉमन कर दिया। इसके लिए भी गिने जाएंगे और इसके लिए भी गिने जाएंगे। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, इस तरह से, यानी कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बन रहे हैं। तो ये त्रिपरमाणु है, त्रिआबंध बना रहा है। सिंगल बॉन्ड H2 में, डबल बॉन्ड O2 में, और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड N2 में बना रहा है। तो और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका, H2O जल का अणु, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के होते हैं 2 और 6, तो देखिए 2 2 4 2 6, और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन कार्य करेंगे, इसका 1, इसके 6 और इसका 1, यानी कि 6 और 1 7, 6 और 1 8। इन तीनों को किस तरह से हम दिखा देंगे, इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 4 8, यानी कि H यानी कि 2 इसमें कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, द्विआबंध बना है। तो HO और H, इस तरह से ये जल का अणु का निर्माण होता है।